हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। तो आज के जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है नेशनल पार्क से रिलेटेड, राइट। तो रिसेंटली जो है इंडिया में और एक जो है नेशनल पार्क ऐड हो चुके हैं, जिससे कि अब जो है इंडिया में इन प्रेजेंट सिनेरियो टोटल जो है इंडिया में 107 नेशनल पार्क है। और वो कौन से नेशनल पार्क है जो रिसेंटली जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं और एडेड किए गए हैं, वो है सिमलीपाल, राइट। सिमलीपाल जो है इससे पहले टाइगर रिजर्व्स डेजिग्नेटेड थे, बट in recent scenario the Orissa government has recently declared that Simlipal Tiger Reserve will be come under Simlipal National Park, right। अगर हम देखें जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व्स के अगर हम एरिया पे देखें तो उनके जो एरिया जो थे वो टोटल थे अराउंड 2750 स्क्वायर किलोमीटर, जिनमें से अराउंड 845 स्क्वायर किलोमीटर हैज बीन नोटिफाइड। अराउंड 845 स्क्वायर किलोमीटर हैज बीन नोटिफाइड एज द नेशनल पार्क, राइट। यानी कि ये सिमलीपाल जो थे वो पहले अर्स्टवाइल वाज कम्स अंडर टाइगर रिजर्व, बट राइट नाउ द डेजिग्नेटेड फॉर द नेशनल पार्क स्टेटस, जिससे कि अब ओडिशा के पास टोटल जो है दो नेशनल पार्क है। एक जो ऑलरेडी जो थे भितरकनिका नेशनल पार्क और दूसरे जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क, राइट। If we see in a map pointing, we found that the सिमलीपाल नेशनल पार्क, आप देख सकते हैं ये जो है ओडिशा का स्टेट मैप है। यहाँ पर जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर लोकेटेड है, और साथ ही साथ जो दूसरा जो है नेशनल पार्क जो लोकेटेड है ओडिशा में वो है भितरकनिका, जो कि कोस्टल रीजन में लोकेटेड है, राइट। तो सबसे पहले हम आज के जो टॉपिक है, सबसे पहले हम सिमलीपाल जो है उसके वेजिटेशन के ऊपर में, लोकेशन के ऊपर में हम डील करते हैं इन ए ब्रीफ मैनर, राइट। अगर हम देखें जो सिमलीपाल जो है ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वी फाउंड दैट द सिमलीपाल नेशनल पार्क इज बीन लोकेटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमलीपाल लोकेटेड है, और ये ओडिशा के किस रीजन में लाई करते हैं, ये आते हैं छोटा नागपुर रीजन में। छोटा नागपुर रीजन में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड जो कि अब सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गए हैं वो लोकेटेड है। अगर हम सिमलीपाल नेशनल पार्क का एक ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो हमें यह पता चलता है कि सिमलीपाल जो है इन द ईयर ऑफ 1979 सिमलीपाल वाज डेजिग्नेटेड अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। इन द ईयर ऑफ 1979 सिमलीपाल वाज प्रोटेक्टेड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इवन जो है सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व भी थे। और इसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर कब इंक्लूड किए थे, इसे किए थे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इन द ईयर ऑफ 1973। इन द ईयर ऑफ 1973 सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व थे उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं इन द ईयर ऑफ 1973। साथ ही साथ सिमलीपाल जो है कम्स अंडर बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर भी आते हैं, राइट। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर भी आते हैं। और ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व का जो स्टेटस इसको कब मिले थे, वो मिले थे इन द ईयर ऑफ 2009, राइट। यानी कि जो सिमलीपाल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व भी है, सिमलीपाल जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली जो है ओडिशा गवर्नमेंट ने सिमलीपाल को नेशनल पार्क का स्टेटस भी जो है प्रोवाइड किया है। अगर हम सिमलीपाल के अंदर अगर हल्का इन डेप्थ अगर देखें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क में हमें दो मेजर प्रोमिनेंट वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। इफ वी सी द टू प्रोमिनेंट वाटरफॉल्स, फर्स्ट वन इज बरहे पानी वाटरफॉल्स एंड नेक्स्ट वन इज जोरंडा वाटरफॉल्स। बरहे पानी एंड जोरंडा वाटरफॉल्स ये जो है दोनों जो है एक सिंगल रिवर्स के जरिए फॉर्म किए जाते हैं, एंड दैट रिवर इज कॉल्ड एज बुधा बलंगा रिवर, ओके। बरहे पानी एंड जोरंदा जो है वाटरफॉल है और ये फॉर्म किए जाते हैं बुधा बलंगा रिवर के जरिए, राइट। इफ वी सी द जियोग्राफिकल टेरेन ऑफ द सिमलीपाल नेशनल पार्क, we found that the Simlipal National Park has been surrounded by the highest plateaus and the hills. Highest plateaus and the hills, from which the two most prominent peak, first one is Kheruburu and second one is Megashini, right?
सिमलीपाल नेशनल पार्क में दो मेजर जो हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलता है वो है खेरीबुरु एंड दूसरा जो है मेगाशिनी, राइट। इफ वी सी द वेजिटेशंस जो सिमलीपाल नेशनल पार्क में जो हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं मोइस्ट डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये कुछ फॉरेस्ट के टाइप्स है जो कि हमें सिमलीपाल में देखने को मिलते हैं, राइट। इवन जो है सिमलीपाल जो है एकमात्र वर्ल्ड में एक ऐसा रीजन है जहां पर यूनिक पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है टाइगर्स के, जो कि हम उसे ब्लैक टाइगर के नाम से भी कहते हैं, राइट। पूरे वर्ल्ड में जो ओनली पॉपुलेशंस ऑफ ब्लैक टाइगर फाउंड इन द रीजन इन द सिमलीपाल नेशनल पार्क में ब्लैक टाइगर का पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है यहां पर कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स जो है जैसे कि कोल्हा, सांथाल, भूमिज, भाटुडी, गोंडास, खाड़िया, मानकाड़िया एंड सहारा ट्राइब्स। ये कुछ ट्राइब्स है जो कि इनहेबिटेट करते हैं विद इन द नेशनल पार्क ऑफ सिमलीपाल, राइट। तो एक एक करके सबसे पहले हम नेशनल पार्क के क्या पैरामीटर्स है, क्या डेफिनेशन है, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके क्या डेफिनेशन है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स है, कौन से रीजन को नेशनल पार्क में एलोकेट किए जाते हैं, किस रीजन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, कौन सा एक्टिविटीज कहाँ परमिटेड है, कौन सी एक्टिविटीज कहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, हम उसके ऊपर एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं, राइट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नेशनल पार्क जो है वो किस किस चीजों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेशनल पार्क जो है एक अगर देखें ब्रीफ में तो नेशनल पार्क एक एरिया है जो विद इन दिस सेंचुरी हो सकते हैं या फिर कोई एक नए रीजन पे भी हो सकते हैं। और ये कब दिए जाते हैं, जब भी वहां पर जो है हाईएस्ट जब प्रोटेक्शन देने का बात हो टू कंजर्व करने के लिए, किसे, वाइल्ड लाइफ को एंड वहां के इन्वायरमेंट को, राइट। वहां के वाइल्ड लाइफ को या फिर वहां के इन्वायरमेंट को जब हाईएस्ट प्रोटेक्शन देने का जब नीड होते हैं तो उस रीजन को हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। और वो क्यों कर सकते हैं, कुछ रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज रीजंस जैसे कि हो सकते हैं कि वहां के कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, वहां के कुछ फोनल इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, वहां के कुछ फ्लोरल इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, वहां पर हमें कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ वहां पर कुछ जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो उस रीजन को जो है नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। इवन जो है नेशनल पार्क जो है कौन से गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि फेडरल में अगर हम देखें तो हमारे जो इंडिया में बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी रीजन को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ये अथॉरिटी है कि किसी भी रीजन को जो है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर करे, राइट। अगर हम देखें अगर कोई भी एरिया अगर वंस नोटिफाइड एज ए नेशनल पार्क, अगर कोई भी एरिया वंस नोटिफाइड एज ए नेशनल पार्क, तो वहां के जो बाउंड्रीज है, वहां के अगर बाउंड्रीज को अगर कोई चेंजेस अगर करना चाहे, वहां के बाउंड्रीज को अगर कोई चेंजेस करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर कोई भी एरिया अगर नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गए हैं और डिक्लेयर करने के बाद अगर कोई भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर उसके बाउंड्रीज के साथ अगर कोई अल्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे जब तक उनको रिकमेंडेशंस ना मिले। किस एजेंसी का, वो एजेंसी का नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक ऐसा एजेंसी है जो कि डायरेक्ट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसको चेयर करते हैं। जब तक ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अपना रिकमेंडेशंस ना दे दे तब तक नेशनल पार्क के बाउंड्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, राइट। अगर हम देखें कि क्या एक्टिविटीज जो है यहां अलाउ है, क्या चीज नहीं अलाउ है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो है नेशनल पार्क में नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड, यानी कि नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, राइट। ह्यूमन एक्टिविटी यहां अलाउ नहीं है एक्सेप्ट अगर जब तक कुछ इन रेयर कंडीशन में, जब तक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का वहां पर जो है परमिशन ना हो, राइट। बट इन कुछ एग्जम्पशंस भी है साथ ही साथ। अगर हम देखें जो इंडिया में एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट,
जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 ये एक ऐसे एक्ट है जो कि कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स है जो कि इंडिया में है, उसे वो एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो ट्राइब्स जो है नेशनल पार्क में इनहेबिटेट कर सके, राइट। कुछ जो ट्राइबल्स ग्रुप्स है जिसको परमिटेड किए गए हैं कि दे कैन लिव इनसाइड द नेशनल पार्क, और वो एक्ट का क्या नाम है, वो एक्ट का नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, इसे याद रखना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है कुछ एग्जाम्पशंस देते हैं, राइट। अगर हम देखें जो इंडिया में जो पहला जो है नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था वो था हेली नेशनल पार्क, राइट। इंडिया में जो पहला जो नेशनल पार्क था वो था हेली नेशनल पार्क, और ये डिक्लेयर किए थे इन द ईयर ऑफ 1936। इन द ईयर ऑफ 1936 में इंडिया में पहला नेशनल पार्क डिक्लेयर किए थे, राइट। और अगर हम इन प्रेजेंट सिनेरियो में देखें जो हेली नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क को रीनेम कर दिया गया है, राइट। हेली नेशनल पार्क को रीनेम कर दिया गया है, और प्रेजेंट सिनेरियो में हेली नेशनल पार्क को जो है हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जानते हैं, जो कि उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है, राइट। तो हमने नेशनल पार्क डील किया, अब हम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डील करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है मोर एंड लेस जो है नेशनल पार्क जैसे ही इसके भी जो है कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, तो उस रीजन्स को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस जो है प्रोवाइड करते हैं। बट यहां पर जो है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कोई भी रीजन्स को एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दे, बट जो जगह ऑलरेडी जो है रिजर्व फॉरेस्ट में इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ जो रीजन जो टेरिटोरियल वाटर के रीजन में आते हैं, वो दो रीजन को छोड़कर सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके भी जो प्रोटेक्शंस देने का जो बात है वो ऑलमोस्ट जो है मोर एंड लेस जो है नेशनल पार्क जैसा है। जैसे कि यहाँ के कुछ सिग्निफिकेंस हो सकते हैं इकोलॉजिकल, फोनल, फ्लोरल, जूलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, राइट, नेचुरल हो, ताकि वहां पर जो है कुछ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन जो है एक्टिविटीज जो है कर सके, राइट। तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोर एंड लेस जो है आपस में सिमिलर है। बट अगर हम देखें कुछ की डिफरेंसेस है, कुछ जो की डिफरेंसेस है एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हमें ये देखें, जो नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क के पास हायर डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है। यहां पर जो है हायर इन द सेंस मींस ग्रेटर डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, राइट, ग्रेटर डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है कंपेयर टू सेंचुरी, राइट। जैसे कि सेंचुरी में जो है मोर एंड लेस जो है इवन जो है ग्रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक्स जो है कुछ हद तक जो है परमिटेड है, बट नेशनल पार्क में जो है इवन जो है ग्रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक्स भी अलाउ नहीं है। साथ ही साथ जो यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज तो है नहीं, जो कि हमने जो है पिछले स्लाइड में डील कर रखे हैं, राइट। तो हमने जो है ओवरऑल जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इवन साथ ही साथ जो है हमने सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क डील किया। साथ ही साथ हम जो है भितरकनिका नेशनल पार्क के ऊपर भी एक हल्का एक ब्रीफ जो है एनालिसिस करते हैं, कि जो कि उड़ीसा में ये भी है। तो अगर हम देखें जो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, ये जो है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां लोकेटेड है, राइट। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड है। अगर हम देखें भितरकनिका नेशनल पार्क्स में कुछ मेजर प्रोमिनेंट जो है हमें रिवर्स देखने को मिलता है, राइट। अगर हम देखें वो रिवर्स जैसे कि है ब्रह्मणी, बैतरणी, धामरा एंड पताशला, ये कुछ रिवर्स है। ये रिवर्स जो है वहां पर इस भितरकनिका नेशनल पार्क में एक यूनिक टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स जो है प्रोवाइड करते हैं, राइट। यूनिक जो है जियोग्राफिकल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्रीक्स हो सकते हैं, कैनल्स हो सकते हैं, राइट। तो इसके वजह से यहां पर जो है नेशनल पार्क का ये फीचर्स जो है हमें देखने को मिलता है भितरकनिका नेशनल पार्क्स में, राइट। इवन जो है अगर हम देखें जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का। अगर हम देखें जो सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम अगर है तो वो भितरकनिका है। तो पहला कौन है? पहला है सुंदरवन, राइट। जो पहला जो है लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया में, जो मैनग्रोव जो इकोसिस्टम है वो है सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, जो कि लार्ज मैनग्रोव इकोसिस्टम्स को प्रोवाइड करते हैं, राइट।
अगर हम भितरकनिका नेशनल पार्क के फ्लोरल वेजिटेशंस के ऊपर देखें तो भितरकनिका नेशनल पार्क कोस्टल रीजन में होने की वजह से यहाँ के जो वेजिटेशंस हमें देखने को मिलता है वो मैनग्रोव इन फीचर्स टाइप्स फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस हमें देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ के जो फ्लोरल वेजिटेशंस है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट है। अगर हम उसमें से अगर कुछ प्रोमिनेंट जो अगर ट्री स्पेसीज के ऊपर अगर हम देखें तो उसमें हमें सुंदरी, गोरन एंड कदम ट्रीज ये जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ भितरकनिका नेशनल पार्क एक लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगेशन प्रोवाइड करते हैं किसे? सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है उसे जो है लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगेशन प्रोवाइड करते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क। साथ ही साथ जो भितरकनिका नेशनल पार्क को अगर हम देखें, जैसे कि हमने यहाँ पे मैप पॉइंटिंग में देखा था, मैं आपको 1 सेकेंड फिर से एक बार यहाँ ले चलता हूं। आप देखेंगे यहाँ ये जो रीजन है यहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क है जो कि कोस्टल रीजन में लोकेटेड है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कोस्टल रीजन है और ये जो बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन पे जो है गहीरमथ बीच है। ये जो मेनलैंड के साथ जो है ये जो कोस्टल रीजन पे आ रहे हैं ये जो है गहीरमथ बीच है, राइट। ये जो गहीरमथ बीच है तो ये गहीरमथ जो बीच है ये अगर देखे तो ये जो है एक बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क को उसके कोस्टल रीजन से, राइट। और यहीं पर जो है हमें जो है लार्जेस्ट कॉलोनी देखने को मिलता है। यहीं पर हमें एक लार्जेस्ट कॉलोनी देखने को मिलता है किसका? वो है ओलिव रिडले सी टर्टल। तो ओलिव रिडले सी टर्टल का जो लार्जेस्ट कॉलोनी हमें जो देखने को मिलता है वो मिलते हैं गहीरमथ बीच, और वो भी कहां पर लोकेटेड है? वो भितरकनिका नेशनल पार्क के सराउंडिंग में है, राइट। तो हमने जो है एक एक करके ओडिशा में दोनों जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड भितरकनिका नेशनल पार्क दोनों को डील किया। साथ ही साथ जो है हमने नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्या पैरामीटर्स है, उसके क्या डिफरेंसेस है, उसको डील किया। कौन से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, वो सब जो है हमने देखे कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यही कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूं कि आज का सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।